Now let us start today a new series for my 20s juniors. As we all know that your board exams are not far away now. So now we are trying to start a series for giving you quick recap or just helping you a little with these subjects. Like I'll try my level best to give more common subject series like this way. So now let us start chapter one of business studies, that is nature and significance of management. Now this is the chart. You can refer to this before 5 minutes for 5 minute revision, I would must say. Now management. So मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स. नाउ मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन ऐसे ही होता है कि मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस एंड मतलब चीज़ों को आप कैसे किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मतलब आपके डिजायरेबल रिजल्ट्स भी अचीव हो जाए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मतलब टाइम पे और कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे. और उसके अंदर सारी जो आपकी डायमेंशंस हैं ऑपरेशंस, फिजिकल एंड वर्क, वो तीनों डिस्टर्ब भी ना हो. सो नाउ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक छोटा सा डिफरेंशिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स इंपॉर्टेंट, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का बहुत टर्म बहुत बार यूज होता है. तो इफेक्टिवनेस क्या है कि आपको अपना जॉब टाइम पे कंप्लीट करना है और जैसे जितना मर्जी कॉस्ट लग जाए. एफिशिएंसी क्या है कि मतलब आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहना है, टाइम पे कितना मर्जी टाइम लग जाए. अब इफेक्टिवनेस जो है वो रिजल्ट को टाइम पे, पंक्चुअलिटी को थोड़ा मतलब फोकस है ये. एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलती है. तो मेन कंसिडरेशन यहाँ पे टाइम है और वहाँ पे कॉस्ट. तो टाइम और कॉस्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को मेरे को एक सर्टेन अमाउंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है तो वो तभी कंप्लीट हो पाएगा ना. मतलब कॉस्ट का तो चलो ठीक है बट टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है. टाइम इज मनी. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ ही लोगे खुद. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या है, टारगेट दिया 20,000 शर्ट्स का पर मंथ एंड 500 रुपये पर शर्ट हमारे को बनानी है. बट जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो 450 रुपये में शर्ट बना देता है और टाइम पे काम कर देता है. तो वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ही मैनेज कर रहा है. So now, in this chapter, I must say there are only two important questions which I have seen in my board exams as well. कि दो ही questions बनते हैं इस chapter में से, दो ही questions frame होने के chances हैं. First is management is an art or science, explain or comment. Okay. Now the second question is define what is management, its characteristics, features, objectives, everything, with giving or stating examples, appropriate examples. So now these are the two important questions. Now let us start with characteristics of management. Now management की characteristics क्या है? You have to memorize at least 5 points of each of these. नाउ गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मतलब आपके पास एक गोल है तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास गोल होना बहुत जरूरी है. नाउ ताकि आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको, अपनी रिसोर्सेज वगैरह को, और इसको दिमाग चला सको कैसे करना है. नाउ परवेजिव मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह नीड पड़ती है. चाहे अकाउंट्स ऑफिस हो या मैकडॉनल्ड्स हो, ठीक है, हर जगह नीड पड़ती है, हर लेवल पे नीड पड़ती है, हर जगह. चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो, नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, हर जगह नीड पड़ती है. नाउ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है नेचर के अंदर. इसमें मतलब 3 डायमेंशंस हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस मैनेजमेंट की. ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तीनों को कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना मैनेजमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट आता है. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब कुछ ना कुछ काम के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, जैसे कि स्कूल के अंदर एजुकेशन मिलती है, फैक्ट्री के अंदर गुड्स, या कोई भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती होंगी. मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि इन तीनों का पार्टिसिपेशन उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स के अंदर फ्रूटफुल रहे, व्हिच मीन्स तीनों का पार्टिसिपेशन कॉम्प्लीमेंट करे डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने में. जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट होता है, वो ऑपरेशंस के अंदर आता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह कह सकते हैं. नो कॉन्टिन्यूअस मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि कभी ज़रूरत पड़ी या सीजनल या ओकेजनली. मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. आपको एचआर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को कॉन्टिन्यूअसली मैनेज करना है, आपको ऑपरेशंस को कॉन्टिन्यूअसली मैनेज करना है, वर्क को कॉन्टिन्यूअसली मैनेज करना है. हर चीज़ को मैनेजमेंट हर चीज़ का है. जैसे मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबकी कॉन्टिन्यूअसली नीड पड़ती है मैनेज करने की. नाउ मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है. आप जब तक टीम वर्क में कोई चीज़ नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाओगे. तो एक टीम वर्क है. नाउ डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट जो है वो नीड के हिसाब से की जाती है. अब फॉर एग्जांपल नीड, सिचुएशन, टाइम क्या है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो वो क्या करेंगे, जब विंटर सीजन आएगा तब क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे विंटर गारमेंट्स की? नहीं ना. वो समर्स के अंदर ही स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही विंटर सीजन पॉप आउट होगा वैसे ही वो उनके गुड्स और सप्लाईज मार्केट के अंदर आ जाएंगे. उससे क्या होता है, टाइमली टाइमली उन्होंने एक्शन लिया तो उनके पास अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे. नाउ मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है. नहीं, इसका डायनामिक फंक्शन का एक और एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स का. मैं आपको अलग एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके पास 2 एग्जांपल्स हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए. मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू हर जगह अलग होता है, हर स्टेट में अलग होता है, कंट्री टू कंट्री अलग होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की प्रेफरेंसेस अलग है, वहाँ के टेस्ट अलग है, मसाले अलग हैं. ठीक है, इंग्रीडिएंट्स का बहुत डिफरेंस पड़ जाता है. ठीक है. इंटेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट इज समथिंग जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे गुडविल होती है, वो आपकी मार्केट में होती है. ठीक है. अब मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेज कर रहे हो आप किसी को. वो कोई सॉफ्टवेयर या कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं है जिससे बहुत इफेक्ट आने लग गए. ठीक है. इंटेंजिबल फोर्स को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी प्रेजेंस फील की जा सकती है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर हर चीज़ सिस्टमैटिक वे के अंदर हो रही है, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, मैनेजमेंट खुश है, एम्प्लॉइज़ खुश है, लॉजिस्टिक्स वगैरह, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर चीज़ एकदम मैनेज हो रही है, तो वो इंटेंजिबल फोर्स का उधर है, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है वहाँ पे. नाउ ये 2-4 क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं इसके. जैसे क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, ये तीनों बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा ये.
नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। नाउ वील कम विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है? ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज ऐसे इस वे में किया जाए कि उसका एक पॉसिबल एडवांटेज लिया जा सके। नाउ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर बेसिकली। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं। प्रॉफिट ही है जो डिसाइड करता है फर्म का सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ। ठीक है? अब सर्वाइवल क्या है? ब्रेक इवन भी हो तो भी फर्म का सर्वाइवल हो सकता है। ब्रेक इवन इज द पॉइंट वेयर योर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू मैच नो प्रॉफिट मेकिंग। नो सर्वाइवल क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है बट वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आप लंबे टाइम तक बिजनेस नहीं चला सकते। तो सर्वाइवल प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट्स जो है वो आपके अगर एक बारी में आपने सर्वाइवल कर लिया मार्केट में तो उसके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? अगर लंबे समय तक नहीं बन रहे तो यू शुड रियली लुक इनटू इट। सीरियस मैटर है। नाउ ग्रोथ। ग्रोथ जो है आप मार्केट में सर्वाइवल है, प्रॉफिट्स कमा रहे हो बट आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी या नहीं, आपको कोई ब्रांड कंपनी आपका कोई कंपेटिटर आपको सरपास कर देगा। तो आपको एक मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऐसे मैनेजमेंट को करना है कि आप कभी मतलब आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। अगर डोमेस्टिक में तो इंटरनेशनल जाओ, डोमेस्टिक के अंदर अगर सर्टेन एरिया में तो और पिन कोड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दैट इज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक कि मतलब अगर आप एक कंपनी है, अगर आप दिल्ली में अच्छा मार्जिन कमा रहे हो, अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपकी दिल्ली के प्रति कोई जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है हर जगह एंड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ वर्किंग इधर है। तो हर चीज आपकी इधर है। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कंपनीज के लिए कि वो ऐसे करें। सो नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो सीएसआर एक वो होता है सबसे मस्त एग्जांपल जिसका है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल टाटा है। टाटा का सीएसआर, टाटा मोस्टली इन्वेस्ट कहाँ करते हैं सीएसआर के अंदर? वो कॉलेजेस, सोल कॉलेजेस और एनसीईआरटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं। और उनको प्लेसमेंट के अंदर भी उसमें काफी आसानी होती है। उनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती हैं उससे। इंग्लिश स्पीकिंग करवा दिया, डेटा एनालिटिक्स करवा दिया, मतलब ऐसे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बना दी फॉर डिफरेंटली एबल्ड। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, एनवायरमेंट मतलब प्रोटेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा का जो ब्रांड है अनामली, उसके अंदर रिसाइकल प्लास्टिक यूज होता है उसकी पैकेजिंग में। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। मामाअर्थ जो है वो आपके मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। दे डोनेट रुपीज 1 फॉर प्लांटिंग अ प्लांट समवेयर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर किसी के अलग अलग वे होता है हर फर्म का, हर बिजनेस का। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल जाए, पर्क्स मिल जाए, डाइवर्स नीड्स होती हैं अलग अलग लोगों की, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, अच्छे वॉशरूम्स हो, अच्छी क्लीननेस हो, एवरीथिंग अच्छा, मतलब चाय पानी के लिए अच्छी चीजें मिल जाए। तो नीड्स ऐसी होती है एम्प्लॉइज की, और भी अलग अलग नीड्स होती हैं स्पेसिफिक लेवल्स के अकॉर्डिंग। नाउ अगेन दीज आर सम क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, ये आपकी सीवीटी में बहुत कम आएंगे। सो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस क्वेश्चंस। ठीक है? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है? अब ग्रुप गोल्स को भी अचीव करने में ये हेल्प करता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क से, क्योंकि मैनेजर्स जो है वो कॉमन डायरेक्शन देते हैं इंडिविजुअल एफर्ट्स को पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने में। फॉर एग्जांपल सेल्स प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनका एक ही गोल है। मेन क्या है? बजट के अंदर काम करना ताकि कॉस्ट कट हो, प्रॉफिट हो। ठीक है? तो गोल तो एक ही है ना, ग्रोथ, प्रॉफिट। तो उसके अंदर टीम एफर्ट लग रहा है। नाउ इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द मोस्ट पॉसिबल वे, कि उनका मैक्सिमम एडवांटेज लिया जा सके बाय कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए। नाउ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉइज को हेल्प करती है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, चेंज और अडेप्ट एज पर नीड, चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि सर्वाइवल और ग्रोथ पे कोई इफेक्ट ना आए और वो और एनहांस हो। नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव्स की मतलब जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की पर्सनल नीड्स अचीव हो रही हैं while also working towards organizational benefits. Now डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट क्या कर रही है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत इफेक्ट होता है। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज द एग्जांपल फॉर दिस। नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैंने कहा था ना दो ही मेन क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट रेफर्स टू So management as an art. Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. अब आर्ट क्या है? स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज। अब आपको जब तक किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, किस चीज़ के अंदर आप स्किल्ड नहीं होंगे, तब तक आप डिजायर्ड रिजल्ट्स कैसे अचीव करोगे? ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, बट आपको जब तक ये काम आता है, जब तक आप एक काम सीखते हो तभी तो आप उसमें उसके अंदर रिजल्ट्स ले पाओगे, वरना तो नहीं लेकर आ सकते ना। सो रिजल्ट्स जो होते हैं वो स्टडी, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, इन सबसे एक्वायर किए जाते हैं। तो आर्ट के जो फीचर्स क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए बट प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज काफी मतलब अच्छी मानी जाती है, बट प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। थ्योरेटिकल मतलब वर्ल्ड के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं चलती है, बट थ्योरेटिकल पता होनी चाहिए आपको, नॉलेज होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकल का भी होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ वेरी बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिफर करती है नॉलेज। तो आर्ट जो है वो काफी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। वो हर किसी को हर मैटर के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं हो सकती। ठीक है? नाउ आर्ट जो है वो क्रिएटिव प्रैक्टिस इन्वॉल्व करती है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। ठीक है? अब मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारी लिटरेचर और बुक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, बट हर मैनेजर का एक यूनिक स्टाइल होता है चीज़ों को मैनेज करने का, लोगों को मैनेज करने का। तो वो अपनी क्रिएटिविटी और जिस तरह से वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज, जिससे उनको जो मीनिंग समझ में आया, अपनी क्रिएटिविटी को वैसे यूज़ करके मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं।
और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं और उनके जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे जैसे हर कोई क्लास 12th पढ़ रहा है, बट हर किसी को हर एक सब्जेक्ट समझ नहीं आता। मतलब हर किसी का हर एक सब्जेक्ट में अलग-अलग कमांड होती है। मेरी इस सब्जेक्ट पे कमांड है, किसी की इकोनॉमिक्स में होगी, किसी की अकाउंट्स में होगी। तो उसमें उनकी क्रिएटिविटी और एनहांस हो जाती है। वो और मतलब उनका क्यूरियस नेचर और एनहांस होता है। ह्यूमन नेचर है। आप हर चीज़ को अलग-अलग वे में समझते हो। कुछ लोग केस स्टडीज़ को अलग वे में समझते हैं। ठीक है? तो अपनी क्रिएटिविटी से आप किसी स्किल को एक बार एक्वायर कर लो तो अपनी क्रिएटिविटी से उसके अलग-अलग रिजल्ट्स निकाल सकते हो। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। सो पार्ट यही है कि अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। नाउ मैनेजमेंट एज़ अ साइंस। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी है, सिस्टमैटाइज़्ड बॉडी है नॉलेज की। मतलब आप कुछ भी मतलब आवा-तावा काम नहीं कर रहे हो। जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो जनरल ट्रूथ्स हैं और जो मतलब बहुत सारी टेस्टिंग हो चुकी है जिसपे, उसके रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, जो चीज़ कहीं पे लिखी हुई है फॉर एग्जांपल। जैसे रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर्स के अंदर काफ़ी लोग जो मतलब रेफरेंस लिखते हैं, वो ऑलरेडी जो लिखे हुए रिसर्च पेपर्स हैं उसके ऊपर से ही लिखते हैं। कुछ लोग एकदम कोर रिसर्च करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं, उनको रेफर कर करके लिखते हैं, ठीक है? तो वो ऑलरेडी मतलब किसी ने लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी टेस्टेड है। द फीचर्स ऑफ साइंस आर एज़ फॉलोज़। अब इसके फीचर्स की बात करें, सिस्टमैटाइज़्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटाइज़्ड बॉडी है नॉलेज की। साइंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही वर्क होता है, ठीक है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर होते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही एस्टैब्लिश होते हैं। अब इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनकी रिसर्च हर चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। और मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे वर्क करता है, प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, जो कि जिनको डेवलप होने में एक टाइम लगा है। जो मतलब ऐसे ही मार्केट में एक्जिस्टेंस नहीं आ गई, उनको रिसर्च करने में उनको एक टाइम लगा है, उनको बहुत टाइम लगा है बनने में। तो उनके काफ़ी एस्पेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन्स उनके आउटकम से रिलेटेड है और ये यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है। और मॉडिफाई भी हो जाते हैं अगर रिजेक्ट ना हो। कंक्लूजन एज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट एक्ज़ैक्ट एज़ अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड एज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस। ठीक है? नाउ मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशन। नाउ मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशन इन तीनों का डिफरेंशिएट आप प्रिपेयर करना, इट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। इट हैज़ रूल्स एंड एम्स टू सर्व सोसाइटी। नाउ फीचर्स के बारे में बात करते हैं विद एग्जांपल्स। नाउ इट्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। फॉर एग्जांपल लॉयर्स आर रिलेटेड टू लॉ, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। Sorry, doctors study medical science. ठीक है? Managers also study subjects like marketing, finance, etc. Now restricted entry. Entry is restricted here. Only the specific professional people are allowed there with who have only after proper education and exams. A person must have an MBBS degree to become a doctor. In management, there is no such compulsion as such. Now professional associations. Professions have associations that set rules and standards. For example, Bar Council of India for lawyers. CA के लिए ICAI है, CS के लिए ICSI है. ठीक है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल्स मस्ट फॉलो सर्टेन एथिकल रूल्स। एग्जांपल डॉक्टर्स मस्ट कीप पेशेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है हर जगह। नाउ सर्विस मोटिव। द मेन एम इज टू सर्व सोसाइटी। मेन एम तो सोसाइटी को सर्व करना है, नॉट जस्ट क्लाइंट्स। पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो आप हमेशा। डॉक्टर्स जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो मेनली फोकस होते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, बट सोसाइटी को भी डायरेक्टली सर्व करते हैं। ठीक है? नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी जाए, टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग। टॉप लेवल के ऊपर यही आप ये कर सकते हो। सो सीएफओ ऑफिसर्स होते हैं, सीएफओ, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल के ऊपर डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। लोअर लेवल सुपीरियर, फोरमैन, ये सब होते हैं, ठीक है? जस्ट गिव इट अ रीडिंग अगेन दीस क्वेश्चंस। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजर। प्लानिंग, इन सबका मतलब डिफाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। इन सबका जैसे प्लानिंग जो होता है वो मतलब सेट ऑफ गोल्स को मतलब बनाना ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एडवांस में, ताकि आप उन्हें अचीव कर पाओ। ऑर्गेनाइज करना, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी आपको। टास्क को ग्रुप करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। स्टाफिंग जो है मतलब टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है? उनको प्लेस करना, स्टाफिंग मतलब बेसिकली रिक्रूटमेंट। डायरेक्टिंग जो है उनको लीड करना, सुपरवाइज करना, कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, मोटिवेट होंगे ताकि इफेक्ट ना हो गोल्स के ऊपर। कंट्रोल करना, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हो रहा है, सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, रीड देम। नाउ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। कोऑर्डिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें आपको ये सब एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? नाउ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, बस यही है। नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस। नाउ कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट गोल्स आर अचीव्ड स्मूथली। लोगों को कैसे आपस में टीम्स को मैनेज करना है, प्लान को मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है ताकि सारे गोल्स अचीव हो सके स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नो कोऑर्डिनेशन, नो वर्क डन। डिलेज, कंफ्यूजन, रिपीटेशन होता रहेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक ही डायरेक्शन में। मेन डायरेक्शन क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, वो एक ही जगह मतलब काम अलग-अलग कर रहे हैं, बट एफर्ट्स इंटीग्रेट करके प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ही फोकस है। प्रोडक्शन के अंदर गुड्स बनते हैं, मार्केटिंग उनको सेल करता है, फाइनेंस जो है वो मैनेज करता है पैसे को। ऑल वर्क टुगेदर फॉर कंपनी सक्सेस, ठीक है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एवरीवन वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, नॉट पर्सनल गोल्स। एग्जांपल सेल्स टीम और फैक्ट्री वर्क जो है वो साथ-साथ चल रहा है कस्टमर की डिमांड को टाइमली पूरा करने में। कस्टमर की डिमांड टाइमली पूरा होएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि पैसे ज़्यादा देने को तैयार हो जाएगा। कस्टमाइजेशन आल्सो वर्क्स हियर। नाउ कोऑर्डिनेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है, टाइम लगता है, एक ही बार नहीं होता। टाइम लगता है इसको, कंटीन्यूअसली करना पड़ता है एफर्ट।
एक मैनेजर को रेगुलरली प्रोडक्शन, सेल्स और स्टॉक लेवल्स को चेक करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन जो है परवेसिव है, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, इसकी यूनिवर्सल है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, ठीक है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबकी जगह स्ट्रैटेजीज़, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, सुपरवाइज़र की अलग होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की अलग होगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट की अलग होगी। कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर के लिए। हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना होता है अपनी टीम के लिए। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट हेड कोऑर्डिनेट्स वर्क अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है? डिपार्टमेंट हेड कोऑर्डिनेट करता है कि कैसे-कैसे काम एलोकेट करना है, किस-किस कैपेसिटी है, किस-किस की कैसे-कैसे काम हो सकता है, ओवर टाइम किसको देना है, क्या किसको करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है जो इफेक्टिवली कर दे, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है बहुत सोच समझ के। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, ऑटोमैटिकली हैपन नहीं होता है। मैनेजर्स को एक्टिवली ट्राई करना होता है इसको अचीव करने में। मीटिंग्स करनी पड़ती है, लोगों को समझना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट इट प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड टूलिंग कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली, ठीक है? कोऑर्डिनेशन इज़ द मेन थिंग फॉर एवरीवन। तो ठीक है, सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का कोई। इट्स एन इनएविटेबल फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस। इसलिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड टूलिंग हर किसी की नीडेड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, यही हमने समझा। कोऑर्डिनेशन की नीड क्या है? ग्रोथ एंड साइज ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। ग्रोथ और साइज़, अब ना ग्रोथ एंड साइज़ जैसे-जैसे ऑर्गनाइज़ेशन का साइज़ बढ़ेगा वैसे-वैसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आएँगे और डिफरेंट गोल्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी उनसे। फॉर एग्जांपल एमएनसीज़ के अंदर या बिग 4 के अंदर प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके टारगेट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और जैसे कि बात करी जाए फंक्शनल डिफरेंशिएशन की, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटिंग हो सकते हैं कई बार। सेल्स जो है वो और प्रोडक्ट्स को चाहता होगा प्रोड्यूस करना, और प्रोडक्ट सेल्स की जा सके ताकि और मार्केट एक्सपोजर मिले। बट प्रोडक्शन की जो लिमिटेड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ठीक है? सब चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स को फोकस करती है, डिपार्टमेंट्स को फोकस करती है कि मतलब उनका वर्क जो है वो सुपीरियर रहे। जैसे कुछ भी इफेक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, कोई भी चीज़ मतलब बिलो द मार्क ना हो, टू द मार्क होनी चाहिए हर चीज़। मार्केटिंग में ब्लेम प्रोडक्शन फॉर डिलेज व्हाइल प्रोडक्शन ब्लेम्स फाइनेंस, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स एंड एफर्ट्स, ठीक है? मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन को डिलेज के लिए बोल सकती है, प्रोडक्शन जो है फाइनेंस को बोल सकता है ये पैसे नहीं क्लियर हुए थे। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स से होती है, ठीक है? Coordination is essential to avoid conflicts, reduce confusion, and ensure smooth working of the organization. ठीक है? It balances individual goals and organizational goals. It integrates specialized activities into a single effort. It is the essence of management. ठीक है? Now there are some questions. ठीक है? You can look into these. And now that's all. Thank you so much, guys. Please do follow my channel and support me. Thank you so much. I hope all your board exams go very well. Have a nice day.